नीतीश जी के चेहरे पर ही एनडीए की सरकार बनी। वो राज्यसभा जाना चाहते हैं तो हम सब उनके इच्छा का सम्मान करते हैं। ये चट्टानी एकता के साथ एक नेतृत्व चुनेगा, लेकिन नीतीश जी के दिए गए मार्गदर्शन पर ही सरकार चलने वाली है। निपटा दिया शब्दों का प्रयोग आप लोग अपना कर सकते हैं। प्रतिपक्ष करते हैं तो उनके तो हमारे बौद्धिक स्तर पर हंसी आती है। और बिहार के नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। हमारी आकांक्षा है कि निशांत जी शीर्ष स्तर पर जाएं। मगर ये जहां तक मुख्यमंत्री पद का सवाल है, ये एनडीए के विधायक दल चुनेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी की इच्छा से होगा। जो काम दशकों तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव नहीं कर पाए, वही काम नीतीश कुमार के अपनों ने कर दिया। भाजपा कई दशकों तक लगातार नीतीश कुमार को निपटाने के लिए सपना बुन रही थी और वो सपना आखिरकार पूरी तरह से सफल रहा। यानी बिहार की राजनीति को छोड़ दिल्ली की राजनीति का रुख नीतीश कुमार ने किया और राज्यसभा सांसद बनने के बाद कल बिहार विधान परिषद की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस पूरे खेल के पीछे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया और साफ लफ्जों में कहा कि 2020 के विधानसभा का चुनाव हो या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हो, लगातार नीतीश कुमार के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स करके नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा गया और आने वाले दिनों में जेडीयू पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता डॉक्टर सुनील सिंह सर हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और जेडीयू को समाप्त करने के लिए नंबर 3 की हैसियत वाली पार्टी के लिए चिराग को लगाया गया और इस पूरे खेल के पीछे भाजपा का हाथ था। भाजपा लगातार ये सपना बुन रही थी कि कब उसकी बिहार में सरकार बने, कब बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे, कब भाजपा का साम्राज्य कायम हो। आखिरकार इसमें भाजपा को सफलता मिली और नीतीश कुमार को प्रेशर पॉलिटिक्स करके दबाव बना के किसी तरह का डर दिखा के दिल्ली भेजा गया और आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले अशोक चौधरी, ललन सिंह और जो विजय चौधरी हैं वो पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलके जेडीयू को समाप्त कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, पहले तो दबाव की बात बोल रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने वो आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं, विकास पुरुष हैं और विकास के नए नए आयाम गढ़े, विकास की नई लकीर खींची। और जहां तक दबाव का बात है, वो न तो दबाव में आते हैं न दबाव देते हैं। दबाव की राजनीति का विषय उन पर लागू नहीं होता है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए किसी प्रेशर पॉलिटिक्स उन पर हावी होने का तो विषय ही गलत है। अब लगे इतनी बड़ी जो आपने कहानियां गढ़ी, ठीक है, एक विपक्ष के नेता जो कि उनके सत्ता छीनने से छटपटाए हुए हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी, वो अगर अनंतर प्रलाप करें तो समझ में आता है। मगर आप तो इतने बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं, आप भी जो बच्चों वाली एक मनोहर कहानियां से कहानी लेके सेट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि आपको ये शोभा नहीं देता। 25 के चुनाव में नारा आप ही लोग की ओर से दिया गया था ना, 25 से 30 फिर से नीतीश, 202 का आंकड़ा छुड़ा, प्रचंड जीत हासिल की और लगातार बिहार की जनता तो कहीं ना कहीं दुखद है। आपने ही नारा दिया और 3 महीने में ही नीतीश कुमार को निपटा दिया गया। 2025 में क्यों चिराग पासवान जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ, उनके उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए, तब ना जेडीयू को 40-45 में सिमट गई थी। देखिए, सारा चीज तो घटनाक्रम हुआ है। देखिए, आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ किए, मैं उसमें जवाब देता हूँ। अभी आपने कहा 25 से 30 फिर से नहीं, ये सच है कि नीतीश जी के चेहरे पर ही एनडीए की सरकार बनी और ये भी सच है कि नीतीश जी के मार्गदर्शन पर यहाँ तक हम आए। लेकिन हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी का अगर हुआ कि वो एक राज्यसभा जाना चाहते हैं तो हम सब उनके इच्छा का सम्मान करते हैं और जो भी सरकार बनेगी, माननीय नीतीश कुमार जी ने आश्वस्त किया है कि बिहार में ही उनका प्रवास रहेगा। अब कोई भी सरकार बनेगी तो उनके नियंत्रण, उनके मार्गदर्शन में चलेगी। तो उन्होंने जो लकीर खींची उसी लकीर पर नई सरकार चलनी है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ एक नेतृत्व चुनेगा, लेकिन नीतीश जी के दिए गए मार्गदर्शन पर ही सरकार चलने वाली है। निपटा दिया शब्दों का प्रयोग आप लोग अपना कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष करते हैं तो उनके तो हमारे बौद्धिक स्तर पर हंसी आती है कि उन्हें कहने को कुछ है नहीं, अपने बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो इसमें कहानियां ढूंढते हैं। देखिए, एनडीए चट्टानी एकता के साथ वर्षों से शासन की है। बीच में कुछ एक समय की बात जो परिस्थितिवश हुआ तो मैं नहीं कह सकता। और चिराग जी की पार्टी अलग थी,
वो स्वतंत्र थे कहीं से चुनाव लड़ने का, उनकी पार्टी का वो लड़े, ठीक है, ऐसे नुकसान हुआ तो हमें भी नुकसान हुआ और भाजपा को भी नुकसान हुआ, ये अपनी जगह पर है। लेकिन अब इसमें ये कहानी ढूंढना कि उस अमुक व्यक्ति ने अमुक जगह इनको सेट किया, उचित नहीं है, ना इंसाफी है। चिराग जी अलग से लड़े, मतों का बिखराव हुआ, जेडीयू को नुकसान हुआ, भाजपा को भी नुकसान हुआ। तो ये नैरेटिव क्रिएट करना कि जेडीयू ने भाजपा के खिलाफ सेट किया, हमें लगता है कि ये परिस्थिति वश थी, ये कोई इसका कोई सबूत नहीं था, परिस्थिति वश थी कि उनके खड़े होने से जेडीयू को नुकसान पहुंचा था। नीतीश कुमार दिल्ली के राजनीति का रुख किए हैं, तो आखिर जो सीएम का चेहरा होगा वो कौन होगा, जेडीयू का होगा कि भाजपा का? देखिए, सीएम कौन होगा, जो भी होगा माननीय नीतीश कुमार जी की इच्छा से होगा, और ये एक जो एनडीए के विधायक दल की बैठक में और नीतीश जी की इच्छा से ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा। ये चीजों का विषय हमारा नहीं है, हम एक नीतीश जी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, और जो भी उधर से मुख्य जगह से आदेश होगा हम पालन करेंगे। जेडीयू के लोग बोल रहे हैं, जेडीयू के मंत्री बोल रहे हैं, जो जेडीयू कोटे से हैं, नीतीश कुमार के काफी करीब रहे हैं, उनका मानना है कि निशांत को बिहार की जिम्मेवारी दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि जिम्मेवारी मिलेगी तो निशांत अपने पिता की तरह कार्य करेंगे, बिहार के विकास के लिए काम करेंगे? निश्चित ही निशांत जी युवा है, उनको विरासत में राजनीति मिली है, उनके पिताजी ने जो विकास पुरुष की तरह काम किया है, तो निश्चित ही उनका खून है और बिहार के नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। हमारी आकांक्षा है कि निशांत जी शीर्ष स्तर पर जाएं, मगर ये जहां तक मुख्यमंत्री पद का सवाल है, ये एनडीए के विधायक दल चुनेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी की इच्छा से होगा। नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, परिवारवाद से वो काफी दूर रहे हैं, परिवारवाद की अवहेलना करते थे, लेकिन आखिर जिस लालू को परिवारवाद का हवाला देके घेरते थे नीतीश कुमार, आखिरकार उसी रास्ते पे नीतीश कुमार भी चले। आखिरकार उनके भी बेटे हैं जो पॉलिटिक्स में आए, पहले तो बोलते थे कि नहीं आएंगे। देखिए, दोनों चीजों को आप एक नहीं कर सकते, देखिए अस्तूरा से सबका आप नहीं कर सकते, लेकिन दोनों में फर्क है। जन आकांक्षा से निशांत जी आए, कोई किसी तरह का चार्जेस नहीं था, सभी ढंग का, और जनताकांक्षा पर आए हैं, और जो सिस्टम होगा ये थोड़ी है कि वो बैठ के करेंगे। जो जैसे डॉक्टर का बेटा, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे बेटे को डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है क्या? मेरे दोनों बेटे डॉक्टर हैं, तो ये परिवारवाद नहीं हुआ, थोपना परिवारवाद है। ये थोपना नहीं है, ये जनता की पुकार है, जन आकांक्षा है, तो दोनों में फर्क है। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से लगातार जो हालिया दिनों में नीतीश कुमार के कारनामे थे, जो घटनाक्रम थे, हिजाब खींच देना, ये तमाम घटनाएं हुई, नीतीश के मानसिक संतुलन पर भी सवाल उठाया गया, स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाया गया, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनका इस्तेमाल भाजपा ने किया? आरसीपी सिंह का भी इसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, जब जेडीयू को पता चला, नीतीश कुमार को पता चला, कार्रवाई हुई, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नीतीश कुमार में क्षमता थी, 5 साल वो सरकार अच्छे से चला सकते थे, फिर डिसीजन राज्यसभा की ओर, ये कुछ समझ से परे है। जिस तरह बिहार के 13 करोड़ जनता ने आगामी चुनाव में प्रचंड बहुमत नीतीश जी के नेतृत्व और उनके चेहरे पर दिया है, क्या लगता है आपको कि बिहार की जनता पूरा भूलमुख है? अगर उनके शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक स्तर अगर बिहार को नेतृत्व करने की नहीं थी और यहाँ की जनता खुश नहीं थी, तो इतना बड़ा मैंडेट कैसे होता? ठीक है, ये परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश की गई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर, लेकिन जिस तरह से कार्यशैली थी, जिस तरह से बिहार सरकार ने काम किया, कोई भी एक सामान्य सा व्यक्ति ये समझ सकता है कि जो कि इंटेलेक्चुअली, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होगा, वही इतना कड़ा नेतृत्व दे सकता है। आप खुद राजनीति को समझते हैं, राजनीति में परिपक्व हैं, लंबा अनुभव रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ के राज्यसभा सांसद की ओर जाना आखिर कुछ तो मजबूरी रही होगी नीतीश कुमार की? पहले आपके मानसिक स्थिति, तो मैं 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से खुद मिला, उनका चेहरे पर ओज, तेज और जिस तरह उनका कॉन्फिडेंस जो पहले मैं मिलता था वैसे ही है, तो उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। पहला आपने कहा कि राज्यसभा, लेकिन उनके अंदर की इच्छा थी कि वो चारों सदन के सदस्य बने, और हम लोग एक सिपाही की तरह भारी मन से ही सही, ये बड़ा ही हम लोग के लिए पीड़ादायक है कि वो दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं, लेकिन भारी मन से ही सही उनकी अगर इच्छा, अगर गार्जियन की कभी कोई इच्छा होगी, हमारे कोई गार्जियन की इच्छा होगी, हमारे पिता के व्यक्ति की इच्छा होगी कि अमुक काम किया जाए, तो पीड़ा भी हो तो हमारा उसको फॉलो करना, उनको मानना हमारा कर्तव्य है। बढ़िया सीएम कौन रहेगा, निशांत की सम्राट? ये देखिए, इंडिया का विधायक दल तय करेगा, और नीतीश जी के
इच्छानुसार होगा, और जो बिहार के लिए अच्छा होगा वही होगा। चलिए, सीधे तौर पे दिल्ली की राजनीति का रुख नीतीश कुमार किए हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ चक्रव्यूह जेडीयू के खिलाफ रचा जाएगा, जेडीयू लगातार आगे की ओर बढ़ती जाएगी या कोई बड़ा खेल होगा, भाजपा के इस चक्रव्यूह के पीछे नीतीश कुमार फंस चुके हैं या चक्रव्यूह को तोड़ना सहमात के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार को माना जाता है। आखिर क्या कुछ आने वाले समय में राजनीति में होगी, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा।